हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे खाली पीली के एक कंट्रोवर्शियल गाने के बारे में। लेकिन एक्साइट मत होइए, वो कंट्रोवर्सी इमीडिएटली खत्म भी हो गई है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने ये सोचा कि कंट्रोवर्सी या विवाद खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत से प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं कि अगर विवाद हुआ तो ज्यादा पब्लिसिटी होगी, लेकिन जी स्टूडियोज, अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा, इन तीन प्रोड्यूसर्स ने सोचा हमें विवाद करना ही नहीं है, और इसलिए ये विवाद यूं कहिए और ऑलमोस्ट शुरू हुआ और वहीं पर खत्म हो गया। गाना क्या था? गाना था हो तुझे देख के गोरिया बियॉन्से शर्मा जाएगी। अब आप कहेंगे इस पे कंट्रोवर्शियल क्या है? तुझे ना, बियॉन्से ना, शर्मा, शर्मास ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑब्जेक्टेड। नहीं, वो बात नहीं है। द ऑब्जेक्शन वाज टू द वर्ड गोरिया। गोरिया, इस शब्द को लेके यूं मानो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। और बवाल ऐसा मचा क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कहा कि गोरिया मतलब आप गोरेपन को प्रमोट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप काले इंसानों की इंसल्ट कर रहे हो। यस, समटाइम्स सोशल मीडिया क्या सोचती है, कैसे सोचती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे गोरी और गोरिया शब्द के इस्तेमाल के गाने हिंदी फिल्मों में आए हैं। मिसाल के तौर पर सालों पहले जितेंद्र और आशा पारी की एक फिल्म थी, कारवां। उसमें एक गाना था, हे गोरिया, ऐसे चिल्लाता है हीरो। फिर उसके भी बाद में आईना फिल्म आई थी, अमृता सिंह और जैकी श्रॉफ की, गोरिया रे दिल चुरा के ले जा। दैट वाज फ्रॉम आईना। एंड कूली नंबर वन, गोविंदा और करिश्मा कपूर की कूली नंबर वन, उसमें भी गोरिया का गाना था। तो ऐसे बहुत सारे गोरी और गोरिया के गाने हैं, क्योंकि गोरी और गोरिया वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ गर्ल। लड़की को प्यार से गोरी कहते हैं, गोरिया कहते हैं। इसमें कलर रेसिज्म वाली बात ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ने इस गाने को लेकर, इस गाने के लिरिक्स को लेकर, स्पेशली दैट वर्ड गोरिया, उसे लेकर ऐसा बवाल मचाया कि प्रोड्यूसर्स इमीडिएटली एग्रीड कि हमें कोई रेसिस्ट नहीं अपियर करना है, वी विल चेंज द वर्ड्स। और उन्होंने तुरंत लिरिक्स बदल डाले, यानी उस वर्ड को उस गाने से निकाल दिया। एंड व्हाट्स द न्यू सॉन्ग लाइक? ओ तेरा देख के नखरा दुनिया शर्मा जाएगी। यानी गोरिया वर्ड भी गया और बियॉन्से भी गई। नो कंट्रोवर्सी वांटेड। पता चला बाद में कोई हॉलीवुड से कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती कि बियॉन्से का नाम कैसे ले लिया। मजाक कर रहा हूं, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने, लिरिसिस्ट ने एंड म्यूजिक कंपोजर ने, सबने बैठ के ये सोचा कि बेहतर है हम लाइन चेंज कर दें, और इसलिए ये लाइन रखी। अब आप कहेंगे ये मुखड़ा लिखा किसने था? वेल, ये मुखड़ा लिखा था लिरिसिस्ट कुमार ने। बहुत सारे गाने, अनगिनत गाने लिखे हैं उन्होंने, और उन्हें भी ये पता नहीं था। हमने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा कि 1% भी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि इस शब्द का ये मीनिंग निकाला जाएगा। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पर हल्ला हो मच गया, हम सब ने ये तय किया कि अगर पब्लिक ये चाहती है कि ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पब्लिक की फीलिंग्स को ठेस पहुंच रही है, तो क्यों ना हम शब्द चेंज कर डालें। और इसलिए इस गाने की लाइन चेंज हो गई एंड वापस रिकॉर्ड किया गया, उस पोर्शन को वापस रिकॉर्ड किया गया। तो आइए इस फिल्म के प्रोड्यूसर अली अब्बास जफर से जानते हैं कि इस गाने की कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली क्या थी। ये जो आपका आइटम सॉन्ग है, पहले था हो तुझे देख के गोरिया बियॉन्से शर्मा जाएगी। गोरिया वर्ड को आप लोगों को निकालना पड़ा, अब गाना कुछ और हो गया है। तो इस गाने के बारे में बताइए, ये कंट्रोवर्सी कैसे जागी, विवाद कैसे खड़ा हुआ, और कितना बुरा लगा आप लोगों को इस लाइन को चेंज करने में? वो एक्चुअली हम ऑलरेडी इसके बारे में मकबूल ने भी बात करी है, मैंने भी और हिमांशु ने हम्म, बात करी। मुझे क्या लगता है कि सर ये पूरी चीज को ना थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखा गया, क्योंकि हिंदुस्तानी फिल्मों में गोरी वर्ड लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जैसे यस गोरी तेरी यस, आंखें कहें या गोरिया चुराना गांव की मेरा गोरी, जिया, गांव की गांव की गोरी। गोरी। इट्स सपोज टू बी अ गर्ल। नथिंग लेकिन टू डू विद रेस, रेस और रेसिज्म ऑफ, कलर। यस। लेकिन फिर कोमल सर, क्योंकि हम आज जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो भी हमारे आज चारों तरफ हो रहा है, आई थिंक समवे और द अदर वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। और जिन लोगों ने इस गाने का क्रिटिसिज्म किया, और हम लोगों ने कभी उस तरह से सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने उस नजरिए से गाने को देखा तो मैंने कहा आज के माहौल के अंदर
शायद ये गाना दूसरी तरह से भी लिया जा सकता है. And as responsible people of the society, because before being filmmakers, we somewhere have to be responsible to what is happening around us. Definitely. और मैंने मकबूल और हिमांशु और विशाल शेखर और राजशेखर और कुमार, जो सारे लोग गाने में इन्वॉल्व थे, उनके साथ मिलके ये डिसाइड किया कि यू नो हमारी कोई ईगो नहीं है, हमारा कोई एटीट्यूड नहीं है. इट्स अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म दैट शुड गो टू ऑडियंस इन अ वेरी हैप्पी वे. वी विल चेंज इट, एंड वी चेंज्ड इट. We took a decision and we changed it because I just feel कि जिस तरह से सब कुछ आजकल हमारे आसपास हो रहा है, we need to be little more sensitive about it. And I just feel that maybe अब इस गाने के बाद जब भी कोई आदमी गोरिया वर्ड हिंदुस्तानी गाने में लिखेगा तो वो 2 बार सोचेगा. अब ये जिसको हम बोल रहे हैं जैसे पोस्ट कोविड what will be the new norm, things like this will keep coming to us, you know. And this is the reality of everything. पहले हम नहीं सोचते थे. पहले गाना होता था काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, ठीक है, क्या आज की डेट में हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं लिखेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे इसका भी कोई क्रिटिसिज्म निकाल देंगे. So things like this have changed. मुझे पता है, इसीलिए तो आपकी पिक्चर का नाम काली पीली नहीं है, खाली पीली है. yes. But मैंने तो सबसे ये भी बोला है कि भाई हमारा डायरेक्टर भी काला है, मैं भी काला हूँ, कोई ऐसी कोई हमें इस चीज से कोई गुमान नहीं है, ठीक है. हमारा हीरो भी काला ही है, सामने की तरफ है, कोई हमें इस चीज का गुमान नहीं है. But the idea is that on a serious note that we have to be very sensitive to what is happening around us. Somewhere or the other, cinema and art are representation of the society, and we cannot ignore it anymore. We have to be responsible for what we do, and there is no harm in admitting if you feel that this was not your intention but has happened. It's no harm in apologizing what is around. तो दोस्तों, इसका ये मतलब है कि सोशल मीडिया को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. कैसा लगा हमारा ये वीडियो जहां पर हमने खाली पीली के एक गाने के विवाद के बारे में बातें की? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, stay home, stay safe, stay relevant, and of course, stay tuned. Tata.